हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मे बी, माइट बी और मस्ट बी। आज हम पढ़ने वाले हैं मे बी, माइट बी और मस्ट बी। मे बी, माइट बी, मस्ट बी का कैसे यूज किया जाता है डेली रूटीन लाइफ में, आप इसे कैसे बोल सकते हो, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। मे बी, माइट बी और मस्ट बी के जानने से पहले, समझने से पहले हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है विल बी, और उसके बाद में आती है वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सबसे पहला आता है सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है, वो आती है विल बी। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट और हमारी एच बी आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है विल बी, और उसके बाद में आती है वर्ब, और वर्ब में आती है आईएनजी, और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले से हम जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हम इंग्लिश की हिंदी या हिंदी की इंग्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हैं, किस प्रकार से वो वर्क करता है। उसी प्रकार से ये मे बी, माइट बी और मस्ट बी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक वाक्य की सहायता से हम सभी को समझते हैं। तो मैंने कहा वह अंग्रेजी पढ़ रहा, मैंने लिखा वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। यह हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा ही, और उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने विल बी, और उसके बाद में वर्ब लिखनी है। वर्ब है हमारी पढ़ना। पढ़ने को हम इंग्लिश में रीड कहते हैं, और इसके साथ में आएगी आईएनजी, और इसके बाद में लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होता है। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में वर्ब है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मे बी, माइट बी, मस्ट बी का प्रयोग भी कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में मे बी, माइट बी या मस्ट बी, आप कुछ भी लगा सकते हो, और रीडिंग यही रहेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। समझते हैं मे बी, माइट बी और मस्ट बी का एग्जाम्पल की सहायता से। तो आपने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, उसमें आपने देखा सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब में आईएनजी आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा। तो मे बी को समझते हैं। मे बी भी कुछ इस प्रकार का सूत्र है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा मे बी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा मे बी, और वर्ब में आएगी आईएनजी, और उसके बाद में लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और मे बी का उपयोग समझते हैं। तो मैंने कहा कि वह शायद ही पढ़ रहा होगा। तो आप समझोगे मे बी का प्रयोग हम शायद के उपयोग में करते हैं, यानी वो काम निश्चित नहीं है, वो कर रहा होगा, हमें ये बात पता नहीं है, निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो हम उपयोग करते हैं मे बी का। मे बी का मतलब होता है हिंदी शायद। तो हम वाक्य की सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मैंने कहा शायद वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मैंने लिखा शायद ही वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो अब आपका इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट है हमारा ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी है मे बी। हेल्पिंग वर्ब हमारी है मे बी, तो ही मे बी, और उसके बाद में आएगी वर्ब। वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने में हमें लगाना है आईएनजी, यानी रीडिंग इंग्लिश। तो इस वाक्य में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वाक्य देखा था कुछ इस प्रकार से। ओनली फॉर आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, यानी जहां पर विल बी था वहां को रिप्लेस करके आपको मे बी या माइट बी या मस्ट बी का उपयोग करना है। तो मे बी का एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए, शायद ही वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ही मे बी रीडिंग इंग्लिश। एक वाक्य, एक एग्जांपल और समझते हैं और हम आगे चलते हैं माइट बी की ओर।
जैसे दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा शायद वह अमेरिका जा रहा, मैंने कहा शायद वह अमेरिका जा रहा होगा। तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा ही और हेल्पिंग वर्ब है मे बी। ही मे बी गोइंग, क्योंकि गो है फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी फॉर्म लगाई है। ही मे बी गोइंग अमेरिका। तो मैंने कहा शायद ही वह अमेरिका जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग अमेरिका। मैंने कहा शायद ही आप पढ़ रहे होंगे। ही मे बी रीडिंग, और इतना ही। और इसके बाद में मैंने कहा शायद ही आप देख रहे होंगे। ही मे बी वॉचिंग या ही मे बी सीइंग। इसी प्रकार से हमने मे बी का उपयोग देखा और माइट बी और मस्ट बी का भी कुछ इसी प्रकार से उपयोग होता है। चलिए माइट का उपयोग हमारा माइट का उपयोग भी कुछ इसी प्रकार से है। जैसे पहले मैंने मे बी का उपयोग बताया था कि शायद वह पढ़ रहा होगा। अब माइट का उपयोग होता है शायद ही वह पढ़ रहा होगा। यानी में तो आपको 100% सी संभावना है, 99% संभावना है, बट हमारे माइट में 50% ही संभावना है शायद ही वह पढ़ रहा होगा। तो एक एग्जांपल की सहायता से पहले हम एक सूत्र को देखते हैं। इसमें भी वही रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद में आपको माइट बी का उपयोग करना है और उसके बाद में जो हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह शायद ही वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मैंने कहा शायद ही वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है ही और उसके बाद में हमें माइट बी का उपयोग करना है। ही माइट बी, इसके बाद में वर्ब है हमारी रीडिंग और इंग्लिश। ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश। वह शायद ही इंग्लिश पढ़ रहा होगा या शायद ही वह इंग्लिश पढ़ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे शायद ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा। शायद ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ही और उसके बाद में माइट बी। ही माइट बी खेलने को कहते हैं प्लेइंग। ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा माइट बी का उपयोग किसे किया जाता है। यानी मे बी का उपयोग तो शायद पर किया जाता है और माइट बी का उपयोग शायद ही किया जाता है। अगले वाले की ओर चलते हैं। वो है हमारा मस्ट बी का उपयोग कैसे किया जाता है। वो भी माइट बी और मे बी की सेम ही। जैसे मस्ट बी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में आपको मस्ट बी लगाना है और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। मस्ट बी का उपयोग होता है निश्चित ही। कोई काम हम निश्चित करते हैं तब हमें मस्ट बी का उपयोग करते हैं।